अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा बच्चे, जो हमने पहले सवालात किए क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक, वहाँ पे हमारे पास जो फ्रैक्शंस थी या हम उनका प्रोडक्ट ले रहे थे या उन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान में डिवाइड का साइन था। अलजेब्रिक फ्रैक्शन के दरमियान में डिवाइड या मल्टीप्लाई का साइन था। अभी हमारे पास दरमियान में प्लस या माइनस का सवाल होगा, तो जब साइन होगा सॉरी, तो उसकी वजह से अब हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। और एलसीएम को किस तरह लेते हैं अलजेब्रिक जब फ्रैक्शन हो हमारे पास, चलें उसे सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल सेम ही होगा कि आपने देखना है अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लें, अगर फार्मूला बन रहा है तो फार्मूला क्लोज करें या ओपन करें, जो भी हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास डिनोमिनेटर में सेकेंड अलजेब्रिक फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला बन रहा है। अब 4 होता है 2 का स्क्वायर, एक्स के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, इधर हमारे पास 3 सॉरी ये इधर 9 था बुक में बाय मिस्टेक। अच्छा अब ये देखिए जो 9 हमारे पास 9y स्क्वायर है, ये क्या बन जाएगा, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। ठीक है, अब इसे हमने बना दिया 2x का स्क्वायर। इट्स मीन 2x का स्क्वायर का मतलब ये पूरा a का स्क्वायर और -3y का स्क्वायर यानी ये b का स्क्वायर। अब हमने इधर तो ऊपर 1 ही लिख दिया, इधर क्या आ गया 2x - 3y। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x + y और इधर क्या आ जाएगा 2x - 3y और 2x + 3 और y। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेने से डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2x - 3y और 2x + 3y। अब बच्चे अब जब एलसीएम लेते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर में, अगर दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों के फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर में क्या बिल्कुल एक जैसी रकमें लिखी हुई हैं? नहीं। अब देखिए बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन जो इधर दो टर्म्स हैं इधर एक है, ठीक है, एक पोलिनोमियल्स। अब इन दोनों में तो ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये जो है इस तरह का उधर नहीं लिखा हुआ। तो आप क्या करेंगे, जो सेम है उसे एक ही दफा लिखेंगे और जो अकेला है उसे भी एक दफा लिखेंगे। ठीक है, अब इस 1 के साथ नीचे क्या था 2x - 3y, तो इसके साथ जो नहीं था, जो इसके नीचे नहीं था यानी 2x + 3y जो नहीं था वो इसे मल्टीप्लाई कर दिया। और इधर की अगर हम बात करें x + y के डिनोमिनेटर में दोनों मौजूद थे, तो इसके साथ हम किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसे एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब बच्चे आगे क्या होगा, 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 2x + 3y -x - y। ये माइनस ने दोनों के साइन क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। ठीक है, अब आप इसका फार्मूला दोबारा क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर - 3y का स्क्वायर। 2x में से x गया x, 3y में से y गया, क्या आ गया 2y। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर - 9y का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम पार्ट 9 क्वेश्चन 9 की तरफ अगर जाएंगे तो हम देखेंगे कि अब यहाँ पे भी हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल बच्चे, यहाँ पे x - y है, यहाँ पे x + y है। तो फर्स्ट स्टेप में, और सिंपलीफाई तो हो नहीं सकते, कुछ कॉमन मौजूद नहीं है, तो डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट क्या ले लेंगे, एलसीएम। अब क्या क्या आ जाएगा x y और x - y। देखिए x इधर था, y इधर था, x y लिख दिया, x - y इधर था और इधर क्या था x + y। अब इधर 1 के नीचे x और x - y हैं, जो नहीं है वो क्या नहीं है y और x - y। और इधर की अगर हम बात करें तो इसके नीचे y और x + y है, और जो नहीं है वो क्या है x और x - y। तो वो इसके साथ हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। अब y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे xy + y का स्क्वायर + x का स्क्वायर -xy। डिनोमिनेटर में xy एज इट इज और इसका फार्मूला क्लोज होगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर। ये हो गया -xy + xy कैंसल आउट। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा x² + y² और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा xy और x² - y का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आ गया ये आ गया। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास सेम उसी तरह हमने एलसीएम लेना है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं क्या कोई फार्मूला ओपन या क्लोज हो रहा है या कुछ कॉमन मौजूद है।
तो बच्चे अगर हम देखें फर्स्ट अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के जो हमारे पास न्यूमिनेटर है उसमें 5 कॉमन है, तो पहले में x बच जाएगा और दूसरे में कुछ भी नहीं बचेगा तो 1, और डिनोमिनेटर सेम एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। अब देखें जो अगर हम सेकंड पोलिनोमियल की तरफ मूव ऑन करें, सेकंड अलजेब्रिक फ्रैक्शन की तरफ, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 2। क्या कॉमन है बच्चे? 2। अब इधर क्या बचेगा? 2 कितने हजार 6, 2 3 जार 6, और इधर 2 चला गया तो क्या बचेगा? x। अब इधर देखें बच्चे 2 तो एज इट इज ही आएगा, लेकिन अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूंगा, क्या करूंगा? माइनस कॉमन ले लूंगा, तो जो 2x नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो +1 है वो क्या हो जाएगा? -1। 2 से क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। हमारे पास 5 × x + 1 एज इट इज आ गया, 3 × 2x - 1 एज इट इज आ गया। अब बच्चे यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 3 - x एज इट इज, 2x - 1 एज इट इज। ठीक है। अब बच्चों आप देखें कि यहाँ पे जब हम लेंगे LCM, क्या लेंगे? LCM, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? एक 3 और एक 2x - 1। अब सर 2x - 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि बच्चों अगर आप देखें तो दोनों में डिनोमिनेटर में सिर्फ 2x - 1 ही है, सेम है। ठीक है। अब इसके नीचे तो 3 भी था और 2x - 1 भी था, तो इसे एज इट इज लिखने बेशक मल्टीप्लाई करके 5x + 5 अंदर लिख दें। और इधर अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या होगा? इसके नीचे सिर्फ 2x - 1 है, 3 नहीं मौजूद, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन ने साइन क्या करेगा? चेंज कर देगा। 5x एज इट इज +5 - 9 और +3x। डिनोमिनेटर में 3 × 2x - 1, 5x और 3x कितना हो जाएगा बच्चे? 8x - 4। अब बच्चे अगर आप न्यूमिनेटर में देखें तो ऊपर क्या कॉमन है? 4 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा? 2x - 1, और डिनोमिनेटर क्या बचेगा? 3 और 2x - 1। ये हो गया कैंसल आउट, और हमारे पास आंसर क्या बचेगा? 4/3। ये हमारे पास आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चे काम वही है, बहुत आसान है, सिर्फ एक जो नया काम है जो आपने क्वेश्चन नंबर 7 तक नहीं किया था वो LCM लेना है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अगर आप आएंगे तो आप ये देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन या फार्मूला ओपन हो रहा है। ठीक है। कॉमन भी आ रहा है। कॉमन अगर हम देखें तो इन दोनों में डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है? 3, तो क्या बचेगा? 2a + 3। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या, इधर तो ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है। ठीक है। इधर डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है? 2a का होल स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चों 2a / 2a - 3 एज इट इज, -5 / 3 × 2a + 3 एज इट इज, -4 × 3a + 2, और यहां पे सिर्फ हमारे पास एक फार्मूला ओपन होगा, वो क्या होगा? 2a - 3 और 2a + 3। ठीक है। अब बच्चे यहां पे हमने ले लेना है LCM। क्या ले लेना है? LCM। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 3, क्योंकि दोनों के नीचे 3 सेम है, उसके अलावा कोई भी नंबर हमारे पास नहीं मौजूद। ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू, तो एक क्या आ जाएगा? 2a - 3, क्योंकि यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी 2a + 3 भी मौजूद है। अब बच्चे इसके नीचे 2a के नीचे क्या मौजूद था? इसके नीचे मौजूद था 2a - 3, ना मौजूद था 3 भी नहीं मौजूद था, और 2a + 3 भी नहीं मौजूद था। ठीक है। वो हमने से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके नीचे 3 भी मौजूद था, 2a + 3 मौजूद था, क्या नहीं मौजूद था? 2a - 3, वो हमने से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम -4 3a + 2 की बात करें तो इसके डिनोमिनेटर में तीनों मौजूद थे, तो हमने इसके साथ किसी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, 2a 3 * 6a, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2a + 3 एज इट इज, -5 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें, -5 2 -10a, -+15। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? -12a और -8, और डिनोमिनेटर में 3 और 2a - 3 और 2a + 3। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे हमारे पास 6a 2a इधर क्या आ जाएगा? 12a का स्क्वायर +18a - 10a + 15
-12a-8। इसी स्टेप में बच्चे मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा। यहाँ पे फार्मूला बेशक क्लोज कर दें 2a माइनस, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद आप फार्मूला दोबारा बेशक क्लोज कर दिया करेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब बच्चे ये क्या आ जाएगा 12a का स्क्वायर, 18a में से 10a माइनस करने कितना आ जाएगा 8a माइनस 12a कितना आ जाएगा -4a। 15 माइनस 8 हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे 7। यहाँ पे हमारे पास 3 और 4a का स्क्वायर -9। ठीक है, ये हमने फार्मूला क्या कर दिया क्लोज कर दिया। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे आप यही वैसे आपके पास फाइनल आंसर भी है, और अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं फिर आप चेक कर लें कि इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है या नहीं। अगर मिड टर्म ब्रेक हो रही हो तो आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं हमारे पास वो बिल्कुल उन्हीं पार्ट्स की तरह हैं जो हमने अभी तक कर चुके हैं। बस बच्चे आपको मैंने बता दिया है कि जो आपका कंसेप्ट है अगर वो क्लियर है तो सवाल कोई भी मुश्किल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहा है, आपको 3 वैल्यूज़ हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, तो आपको मिड टर्म ब्रेक करनी है। अच्छा बच्चे, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये एक्स स्क्वायर पहले होता है, फिर एक्स होता है, फिर हमारे पास जो नंबर होता है कांस्टेंट वो होता है। तो बच्चे कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इस तरह भी इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। ये अगर आपने रीअरेंज करना है तो माइनस कॉमन लेके आप उस तरह भी कर सकते हैं। बच्चे मैं आपको इसी तरीके से करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई करके 90 माइनस 90 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए। तो मेरे पास जो पेयर बनेगा वो 10x माइनस 9x बनेगा, माइनस 18x स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 4x प्लस 1x। ठीक है, ये हमारे पास पेयर बन गया। अब बच्चे हमने जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। ठीक है, अब कॉमन लेंगे तो नीचे दोनों में क्या कॉमन है, फर्स्ट 2 में 5, 1 प्लस 2x बचेगा, इन दोनों में -9 कॉमन है, क्या सॉरी x भी कॉमन है हमारे पास -9x, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दोनों में क्या कॉमन है 2, तो 1 प्लस 2x, और इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2x। अब बच्चे नेक्स्ट आप अगर देखें तो आपने क्या करना है, इस और इसमें कॉमन ले लेना है, जैसे कि मैंने आपको समझाया हुआ है। 1 प्लस 2x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 5 माइनस 9x। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 5 न्यूमिनेटर में। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो सॉरी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2x और क्या बचा 2 प्लस x। अब बच्चे आपने फर्दर क्या कर देना है, फर्दर आपने एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 2x, 5 माइनस 9x, 2 प्लस x। अब बच्चे यहाँ पे 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस x। क्यों? क्योंकि देखिए इसके नीचे 1 प्लस 2x भी मौजूद है, 5 माइनस 9x भी मौजूद है, जो चीज़ नहीं मौजूद वो क्या नहीं मौजूद 2 प्लस x। ठीक है, तो वो इसके साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई, और इधर अगर हम देखेंगे तो क्या मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 9x। ठीक है बच्चे, डिनोमिनेटर में आपने सेम एज इट इज लिख देना 1 प्लस 2x, 5 माइनस 9x, 2 प्लस x। बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस 5x माइनस 10 प्लस 18x। यहाँ पे -10 प्लस 10 हमारे पास क्या हो गया कैंसल आउट, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 23x, नीचे 1 प्लस 2x, 5 माइनस 9x, 2 प्लस x। इधर अगर हम आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 में तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है, 1 माइनस p का स्क्वायर, 1 प्लस p का स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस क्यू का स्क्वायर। इसी तरह अगर आप देखें तो बीच में हमारे पास मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी ब्रैकेट के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है अंदर हमने एलसीएम लेना है, बाहर हम मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन के साइन की वजह से कैंसिलेशन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए हमारे पास क्या होगा, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 क्या होता है 1 का ही स्क्वायर होता है। इसे मैंने स्क्वायर इसलिए बनाया क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मैं फार्मूला इसका ओपन कर लूंगा। ठीक है बच्चे, इसके बाद क्या हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा सेम इस तरह 1 का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, p कॉमन है तो क्या बचेगा 1 प्लस p। देखिए यहाँ पे p था ना तो p चला गया तो 1 बचा,
यहाँ पे पी स्क्वायर था यानी 2 पी थे, एक पी चला गया तो एक पी बच जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे हमने क्या करना है, अंदर हमने ले लेना है एलसीएम। नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस पी। अच्छा 1 माइनस पी इसलिए आया क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था तो 1 ही है, और इधर क्या है 1 माइनस पी, तो नीचे हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस पी ही। और अब इधर हमारे पास न्यूमिनेटर में 1 माइनस पी के पी है तो वो एज इट इज, और इस 1 के साथ 1 माइनस पी मल्टीप्लाई होकर यही 1 माइनस पी आ गया। अब यहाँ पे माइनस पी और प्लस पी क्या हो गए, कैंसिल आउट। यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे हम, 1 माइनस पी 1 प्लस पी, डिनोमिनेटर में 1 प्लस क्यू, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस क्यू और 1 प्लस क्यू, और डिनोमिनेटर में p इंटू 1 प्लस पी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 न्यूमिनेटर में और 1 माइनस पी डिनोमिनेटर में, ठीक है, हमारे पास आ गया। ये 1 माइनस पी से कटा, 1 प्लस पी से कटा, 1 प्लस क्यू से कटा। हमारे पास न्यूमिनेटर में 1 माइनस क्यू और डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या बचा पी, और यही हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। होप सो बच्चे आपको ये एक्सरसाइज सही तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक्सरसाइज 4.7 के साथ।